बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम वीर्स लाइव। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है उसकी ज़ात का। तो व्यूवर्स, इस टाइम जो है आपको मैंने दिखाया कि गाड़ी में बैग वगैरह भी रखा हुआ है और इस टाइम हम जा रहे हैं गाँव में। गाँव की सादा ज़िंदगी में आपको दिखाने वाली हूँ कि वो किस तरह की होती है, वहाँ पे क्या क्या होता है। वैसे तो देखा जाए तो हर फैसिलिटी अब गांव में भी है। वो वाली चीज़ें बहुत कम गांव हैं कि जहाँ पे वो पहले वाली चीज़ें नज़र आती हैं। मिट्टी के चूल्हे होते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो अब तो गांव में भी माशाल्लाह से सिलेंडर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो भी बस अभी हम सिटी में ही हैं और अभी हम थोड़ा सा टाइम लगेगा सिटी से बाहर निकलने में। तो भी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो कभी गांव में नहीं गए हैं, या बहुत सारे गांव के ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी शहर नहीं देखे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि जिसने कभी इस तरह के गांव या सिटी नहीं देखे हैं तो वो इससे भी इंजॉय कर सकता है। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ कि जितनी नॉलेज मेरे पास इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है तो वो उनके साथ डिस्कस करूँ। तो भी बस इसीलिए मैं गाँव भी जा रही हूँ और दिखाऊँगी जहाँ तक मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ, कि गाँव में ज़िंदगी किस तरह की है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी होती है, बट ये है कि वही बात है कि गांव में भी अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हुई हैं। बहुत कम गांव ऐसे हैं जहाँ पे वो पहले वाला मामला है, क्योंकि पहले तो हर चीज़ जैसे नलके ही होते थे। अब तो हर घर में मोटर लगी है, लेकिन नलके भी होते हैं कि कभी लाइट का इशू हो जाए या कुछ इस तरह का मामला, तो फिर वो नलके या हैंड पंप जो होते हैं वही काम आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी देखने में मिलती हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन गांव में भी अब बहुत अच्छे अच्छे से घर बन चुके हुए हैं, हर फैसिलिटी है। तो शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वो वाली फैसिलिटीज़ अभी नहीं है जो कि कुछ गांव के लोगों के पास है। ये मैंने खुद देखा है कि कुछ शहर में रह के भी उन चीज़ों से महरूम होते हैं, बट ये है कि कुछ गांव में रह के भी अपनी लाइफ को है वो बिल्कुल शहरी लाइफ की तरह से उन्होंने रखा हुआ है। हर फैसिलिटी उनके पास होती है। तो भी बस शहर से बाहर निकले हैं और अभी हम रास्ते में ही हैं और शाम का टाइम जो है वो हो चुका, मगरिब तकरीबन हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ही हम गांव पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम गांव में पहुंच चुके हुए हैं और खाने का टाइम है। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि थकावट हो जाती है, तो फिर इतनी हिम्मत ही नहीं रहती है कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाई जाए। वैसे भी आपके लिए देखनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट से बनाऊँ। तो बर्तन रखे हैं खाने के लिए, भूख भी लगी हुई है। तो रास्ते में खैर कुछ ना कुछ खाया तो जाता है, पानी भी पिया जाता है, कोई ना कोई मैं तो अरेंज करके भी रखती हूँ। कोई चीज़ बना लेती, फालसे का शरबत हो गया या कुछ इस तरह का आड़ू का हो गया, तो वो चीज़ें भी बना के मैं तो गाड़ी में रख लेती हूँ और रास्ते में ही एंजॉय कर लेती हूँ। तो भी बस अब खाने का टाइम हो गया है, तो अब हम खाना जो है वो खाएंगे। तो भी बस जब कहीं जाते हैं तो रास्ते में जितनी थकावट हो चुकी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रैवलिंग में थकावट तो होती है, तो वहाँ जब कहीं जाते हैं तो बैठे बिठाए जब खाना मिलता है तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का खाना है। तो ये तो दही बड़े हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह से सारे मिलके खाना खा रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। भी बस तकरीबन सब ने खाना खा लिया हुआ है और बहुत थोड़ा सा रह गया है कि जो अभी खा रहे हैं, बाकी सब ने खा लिया है। तो भी बस रात रेस्ट हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा, हवा बहुत ठंडी, बहुत मज़े का वेदर इधर। तो अब माशाल्लाह से सुबह हो गई है, नमाज का टाइम है, सब ने नमाज़ पढ़ी है और ये व्यू देखिए आसमान का। तो अज़ान से पहले ही मुर्गों ने अज़ानें देनी शुरू कर दी है। ये मुर्गा अभी तक जो है वो अज़ान दे रहा है। तो इस मुर्गे ने तो बिल्कुल सोने नहीं दिया है, इसकी बहुत ज़्यादा अज़ानों की आवाज़ आ रही थी
और ये फजर की अजानों से पहले ही इसने हमें उठा दिया हुआ है। अजान पे अजान ये देता जा रहा था, बहुत इसने शोर मचाया है। तो ये माशाल्लाह से मुर्गों को उनके जो डब्बा बनाया उसमें से बाहर निकाला है और ये डब्बे में ही अजानें दे जा रहा था। अजान से भी पहले क्या ये अजानें दे रहा है। हवा माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छी चल रही है। आपको नज़र आ रहे होंगे कि पत्ते, ये लेमन है, लेमन के जो पत्ते हैं वो माशाल्लाह से कितने मूव कर रहे हैं और हवा माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है। मौसम बहुत अच्छा है। ये मुर्गा देखिए अभी भी अजान दे रहा है। तो भी बस वेदर बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये माशाल्लाह देखें मुर्गे, देसी मुर्गे हैं, घर के पले हुए। इनका गोश्त भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का। तो फिर देसी मुर्गा जो होता है इसके गोश्त का टेस्ट ही डिफरेंट होता है, बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें माशाल्लाह से अभी भी अजानें दे रहा है। हालांकि इसने सबको उठा के रख दिया, टाइम से पहले इसने हमें उठा दिया क्योंकि थकावट भी बहुत थी और कुछ लेट सोए। लेकिन इस मुर्गे ने हमें सबसे पहले का उठाया हुआ है। ये इतना शोर कर रहा था, अजान दे रहा था। तो माशाल्लाह से सारे मुर्गे जो हैं वो बाहर फिर निकाले। तो ये बाहर भी नहीं निकल रहा और अजानें अभी तक वो दे रहे हैं। तो माशाल्लाह सुबह का टाइम है, कोई कुरान पाक पढ़ रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है। नमाज तो खैर माशाल्लाह सब ने पढ़ ली है। तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेमन के पौधे हैं। और आजकल माशाल्लाह से लीमू लगे हुए हैं बहुत छोटे छोटे से, और फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। माशाल्लाह इनको इतने फूल लगते हैं, इतना फल लगता है। बहुत दफ़ा मैं ये लेके आती हूँ तो फल माशाल्लाह से ऑल टाइम इसके ऊपर होता है। तो अभी भी उसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और इसके साथ साथ छोटे छोटे से लीमू भी लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे फूल लगे हैं वाइट वाइट से, बहुत माशाल्लाह इनको फल लगता है। और भी बहुत सारे पौधे हैं, गुलाब के बहुत सारे हैं, चमेली है, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह से। एलोवेरा का एक नज़र आ रहा है, एलोवेरा भी है। और मुर्गे जो हैं वो माशाल्लाह से मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो इन मुर्गों को कोशिश की जा रही है कि बाहर निकालें क्योंकि अभी भी कुछ सो रहे हैं। माशाल्लाह से सारे बहन भाई इकट्ठे हुए हुए हैं गांव में। तो इन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर चले जाएं ताकि जो सो रहे हैं वो अपनी नींद को पूरा करें। अभी इनको डाला है दाना, तो वो खा के तो अब ये बाहर चले जाएंगे। ये देखिए खुद से ही उनको पता है और माशाल्लाह से बाहर जा रहे हैं। तो ये भी देसी मुर्गे हैं जो कि सेपरेट रखे हुए हैं। तो बस इन मुर्गों के लिए अलग जगह बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा जगह है इन मुर्गों के लिए। और ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके लिए अलग है, क्योंकि छोटे छोटे से चूज़े भी हैं, इनको सेपरेट रखा हुआ है और वो वाले जो हैं उनको भी अलग रखा हुआ है। तो ये माशाल्लाह से खा के तो आप बाहर जाते जा रहे हैं। देखिए इतनी जानवरों में भी समझ होती है कि कहाँ जाना है। तो ये मिट्टी के चूल्हे हैं जो कि बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि घरों में सिलेंडर चल रहे होते हैं। ये तो तब इस्तेमाल होते हैं कि जब सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए या कोई इस तरह का ये इशू हो जाए तो फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज़ इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिकॉज़ हर घर में सिलेंडर यूज़ होता है। तकरीबन मैंने तो यही देखा है कि जब भी किसी के घर में जाना होता है तो वहाँ पे सिलेंडर ही यूज़ होता है। बहुत कम ये चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो ये हैंड पंप भी है, ये भी जब लाइट वगैरह ना हो, ज़्यादा इशू हो जाए तो फिर ये वाला ही काम आता है। तो ये बैल देखे, ये कुर्बानी के लिए है माशाल्लाह से। इसको जब ये कहते हैं कि लेट जाओ कुर्बानी के लिए, तो इतना बात को समझता है, इतना माशाल्लाह से इसको ट्रेन किया हुआ है कि वो कह रहा है कि कुर्बानी के लिए लेट जाओ तो वो खुद ही लेट गया है। और अब उसने उसको कहा है कि गर्दन सीधी करो, तो गर्दन भी उसने सीधी खुद ही कर ली है। माशाल्लाह से इतना इसको ट्रेन किया और ये कुर्बानी के लिए है। ये खुद ही गर्दन भी सीधी कर लेता है। तो भी बस माशाल्लाह से देखिए, इसको इतनी समझ है कि अल्लाह की राह में कुर्बान होना है, तो जैसे वो कह रहे हैं वो वैसे ही लेट जाता है। अगर वो कहते हैं गर्दन सीधी करो कुर्बानी के लिए, तो वो अपनी गर्दन सीधी भी कर लेता है। तो माशाल्लाह से देखिए, अल्लाह ताला ने जानवर को भी इतनी सेंस दी हुई है कि वो इस बात को समझता है। तो माशाल्लाह से ये कुर्बानी के लिए है। अल्लाह पाक इनकी ये कुर्बानी कबूल करे। और बाकी भी ईद उल अज़हा के लिए जितने लोग भी कुर्बानी के जानवर लिए हैं, तो अल्लाह पाक उनका अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा किसी को कट लग जाता है या कुछ इस तरह के, तो अल्लाह पाक सारे जानवरों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खैर खैरियत से सारी कुर्बानियाँ हो सकें। तो भी बस अब हमारा वापसी का टाइम है, तो ये हमारी दूसरी गाड़ी है जिसको पहले वॉश किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि रास्ते कुछ इस तरह के होते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अब वापसी के लिए इसको वॉश किया जा रहा है। ये 7 दरख्त हैं, उसके ऊपर फलियाँ लगी हुई हैं। तो भी बस अब हमारे वापसी का टाइम है, तो माशाल्लाह ये रास्ते के व्यूज़ हैं। व्यूअर्स, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। आप भी अपना भी, अपने घर वालों का भी और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये देखें कि माशाल्लाह से ये पानी पूरा रास्ता हमारे साथ इसी तरह से चला। बहुत ठंडी हवा हो गई थी, क्योंकि जब घर से निकले तो हवा बहुत गर्म थी, लेकिन इस पानी की वजह से हवा जो है वो थोड़ी सी ठंडी होगी। बहुत फ़र्क पड़ा पानी की वजह से। खेतों में भी बहुत पानी है, क्योंकि आजकल चावल की काश्त का सीज़न है, तो इसलिए बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो तैयार की गई हैं और कुछ अभी तैयार हो रही हैं। कुछ में अभी पानी डालने वाला है, कुछ में अभी पानी डला हुआ है। तो पनीरी भी काश्त हो चुकी हुई है। तो बस आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।